हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज। माय चैनल नेम इज़ आउट ऑफ 4। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो सेट हमारा कर रहे हैं 35 1 जो हमारा सेट कर रहे हैं उसका सेट 1 है। हमारा सेक्शन डी हम करने वाले हैं, ठीक है ना। सेक्शन डी हम करेंगे जल्दी से, और ऐसे सारे क्वेश्चन करने वाले हैं विथ इंटरनल चॉइस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है ना। तो हम करेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन हियर एंड देन हैज रियल एंड इक्वल रूट, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं इसका इक्वेशन क्या है हमारा, के प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 1 एक्स प्लस 3 के प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा है, तो लिखेंगे कंपेयरिंग करना किससे कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या मिलेगा, आप सोचो। यहाँ पे देखो करना क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अगर हटाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से हटा के प्लस वन दिखेगा, ठीक है। अगर बी एक्स को एक्स को हटाएंगे तो बी के प्लस में दिखेगा, ये सारी चीज़ दिखेगा, -6 के प्लस वन दिखेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बी की जगह में क्या आएगा, -6 के प्लस वन दिखेगा, ठीक है। और सी की जगह में कांस्टेंट जो भी आ रहा है वो सी का वैल्यू है, ठीक है, लास्ट में कांस्टेंट में। तो यहाँ लिखा 3 एंड के प्लस 9, ठीक है। व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जब रियल होते हैं और इक्वल भी होते हैं तो क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी का वैल्यू क्या था हमारा, अब देखो -6, देखो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे के प्लस वन, -6 के प्लस वन का होल स्क्वायर है, -4। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख लो, ए का वैल्यू लिखा हुआ है के प्लस वन, ठीक है। तो के प्लस वन हो जाएगा। और बी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 के प्लस 9, ठीक है ना। तो उसमें 3 भी है और के प्लस 3 भी है, एंड के प्लस 9 इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे तो 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या, के प्लस वन का होल स्क्वायर रहेगा, माइनस यहाँ पे करेंगे 4 एच टी, 4 3 12 कर दो, 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे के प्लस वन, यहाँ पे के प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया। चलो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 36, यहाँ पे आ जाएगा क्या, के स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस 2k1। यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने यूज़ किया वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे -12, यहाँ पे इसको करेंगे तो के का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो आएगा के स्क्वायर, के का मल्टीप्लाई 9 से भी करेंगे तो कितना आएगा, 9 के आएगा, ठीक है। फिर 1 का करेंगे के से तो आएगा के, और आएगा 9 1 9 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 36 यहाँ पे था क्या, के स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे आएगा 2k -12, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो के स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 9 1, ये उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा कितना, टोटल 10k प्लस नॉट वैल्यू ऐड कर देंगे, ये प्लस था, तो अगर 10k प्लस 9 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से प्रॉपरली, तो यहाँ पे आएगा 12 और 36 से, 36 के स्क्वायर प्लस 36 प्लस 72k, माइनस से करेंगे तो यहाँ सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो आएगा माइनस का 12k स्क्वायर, इससे करेंगे तो -120k, और उससे करेंगे तो 108 इक्वल टू 0। चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, अब देखो यहाँ पे पेयर बनाएंगे, ये 36k स्क्वायर है, यहाँ पे ये इन दोनों का अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 24k स्क्वायर मिलेगा, ध्यान से समझना, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट 72k है और ये 1 है, तो यहाँ पे माइनस का नंबर ग्रेटर तो माइनस का आएगा, और 120 में 72 माइनस करना है तो आ जाएगा यहाँ पे 48k, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट 36 है, 108 है, इसको अगर माइनस करते हैं तो आएगा हमारा यहाँ पे 72 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो माइनस का तो माइनस करेगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं 24k स्क्वायर -48k -72 इक्वल टू 0, यही था, 24k 48 एंड 72, ओके, ये था, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो 24 से डिवाइड करेंगे, 24 से सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, के स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा क्या 2k, यहाँ पे आ जाएगा क्या 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2k चाहिए ना, तो यहाँ पे 3k प्लस 1k इज इक्वल टू -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे k कॉमन लेंगे तो आएगा k
3 आ जाएगा, और यहाँ से +1 कॉमन आएगा तो k - 3 = 0। ठीक है, यहाँ पे k - 3 एक बार हो गया, और एक बार हो गया क्या, k + 1 = 0, यानी k - 3 = 0 एंड k + 1 = 0, देन k का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ k का वैल्यू हो जाएगा -1। तो ये हमारा k और k का और 1, k का वैल्यू आ रहा है -3 और 1, ये हमारा होगा आंसर। ये पूछा था क्वेश्चन में कि फाइंड द रियल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द k, तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलो उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे और क्वेश्चन है, उसको भी हम करने वाले हैं। ठीक है ना, लिखा है द एज ऑफ द मैन इज ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हिज सन। तो लिख देंगे सोल्यूशन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज मान लेते हैं, सन उसका क्या है, x है, तो देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर, उसका अगर प्रेजेंट एज है तो यहाँ पे देखो फादर में क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ, ट्वाइस देखो स्क्वायर ऑफ द एज, पहले देखो यहाँ पे एज ऑफ सन क्या है, x है, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर आ गया, और ट्वाइस मतलब कि 2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा उसका। ठीक है ना, नेक्स्ट में लिखा है 8 ईयर हेंस, तो आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर सन एज क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, x + 8 हो जाएगी, x + 8 हो जाएगी। ठीक है, एंड आफ्टर 8 ईयर फादर एज क्या हो जाएगी, फादर एज हो जाएगी हमारे क्या, 2x² + 8। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो हाँ यहाँ से देखेंगे 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ सन एज। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले एक बार लिख देते हैं, सन एज क्या है, x + 8 है, और यहाँ पे लिख देते हैं 2x² + 8। देखो यहाँ पे क्या है, ये फादर का एज है और ये हमारा सन का एज है। ठीक है ना, ये दोनों को समझना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट ही समझना है। यहाँ पे बताओ पहले कौन बड़ा है, पहले कौन है। यहाँ पे फादर ऑलरेडी बड़ा है, तो जब फादर बड़ा है और फादर का एज बड़ा है, सन का छोटा है, तो इसमें जो सन वाले में करके उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, तो सन हमारा छोटा है, तो उसमें जो भी करना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है, वो सन की तरह से करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मोर 4 ईयर, मतलब कि +4 कर देना है इसको, और सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलो तो आएगा यहाँ पे 3x + 24 + 4, यहाँ पे आएगा 2x² + 8। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 3x × 28, 3x + 28 हो जाएगा। उस साइड क्या था हमारा 2x² + 8, 2x² + 8, तब को उधर भेजो ट्रांसफर, तो यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 2x² + 8, उधर जाएगा तो -3x एंड -28। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2x², यहाँ पे x क्या है -3x, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -20 = 0। अब यहाँ पे ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे क्या है कोई नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे क्या देखो नंबर ढूंढना है, 2 और स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का -40। तो ऐसे नंबर चाहिए जहाँ पे मल्टीप्लाई करने में 40 और प्लस माइनस करने में 3 आना चाहिए, तो -8 × 5 कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² -8x + 5x, क्योंकि माइनस करेंगे तो आएगा माइनस, सब्ट्रैक्ट करने में -3 आएगा, मल्टीप्लाई करने में -40 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 20 = 0 यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 भी दिखेगा, x भी आएगा, तो यहाँ पे x - 4 आएगा, यहाँ पे 5 लेंगे तो यहाँ पे x - 4 आएगा = 0। तो यहाँ पे x - 4 बचा है और 2x + 5 = 0, तो x - 4 = 0, यहाँ पे x वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जो इधर इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x, उधर जाएगा तो -5 और उधर जाएगा तो -5/2। तो एज किसी कभी के माइनस में नहीं आ सकते, तो यहाँ लिख देंगे सो एज प्रेजेंट एज ऑफ सन जो हो जाएगा, क्या माना था हमने, x माना था, उसका क्या हो जाएगा 4 ईयर हो जाएगा, 4 ईयर हो जाएगा। एंड देन फादर एज क्या हो जाएगा, फादर एज हमने माना था क्या 2x², मतलब कि 2 एंड x मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब जाएगा 2, यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 × 2 = 32, तो 32 ईयर का क्या है उसके फादर थे, और वो तो 4 ईयर का था। ठीक है, तो इस तरह हमारा हो गया क्वेश्चन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है फ्रॉम पॉइंट ऑन द ब्रिज क्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड्स इन द रिवर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बनेगा
एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं 60, ठीक है। तो यहाँ भी 30 बन जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ द 4 मीटर फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर। ओके, तो यहाँ से यहाँ क्या है 4 मीटर है, देन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर। ओके, तो मान लेते हैं ये वाला पार्ट एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है एक्स है और ये वाला पार्ट मान लेते हैं वाई है, ठीक है। नाम देते हैं इसका ट्रायंगल ए, इसका बी, सी एंड डी, ठीक है। देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख दो ना, वो ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, थीटा कितना है ए बी सी में, थीटा कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। तो डायरेक्टली लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ए बी अपोजिट बाई एडजेसेंट, या परपेंडिकुलर बाई बेस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए बी आएगा, ये ए बी आएगा और ये आएगा tan में बेस, ठीक है। तो बी सी आएगा, ठीक है। तो tan हमारा कितना है, tan 30 है और ए बी कितना है हमारा 4 मीटर है और नीचे क्या है x है, इसका 1/√3 होता है, तो 4/x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4√3, ये हमारा हो गया x का वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन दे देना, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में देखेंगे, देखो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, यहाँ पे ए बी सी एंड यहाँ पे डी है, यहाँ पे 60 डिग्री था, यहाँ पे 4 मीटर था, ये 30 डिग्री था। तो अब हम कर रहे हैं दूसरा वाला पार्ट, ये हमारा वाई है, यहाँ पे एक्स था, ठीक है। तो अब इन ट्रायंगल ए बी डी लेंगे, यहाँ पे थीटा डिग्री, थीटा है 60 डिग्री, 60 डिग्री है, तो यहाँ लेंगे tan थीटा, यहाँ पे भी आएगा ए बी बाई बी डी आ जाएगा, तो यहाँ पे tan 60 है, तो tan 60, यहाँ पे क्या है 4/y आएगा, tan 60 वाले √3 होता है, तो यह सॉरी 4y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 4√3, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो √3 मतलब आएगा 4√3/3। तो हमको लिखना है द लेंथ या ब्रेथ, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वाइड वृत्त पूछा ना, तो वृत्त लिख देते हैं। तो वृत्त ऑफ रिवर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स हमारा कितना था हमारा, देखो आप देखोगे यहाँ पे लिखा है 4√3, ठीक है, वो लिख देना है 4√3 प्लस इसका कितना है हमारा, ये लिखा हुआ है 4√3/3, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 4√3 था प्लस 4√3/3 था, इसके नीचे 1 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसे करेंगे तो 12√3 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो कुछ नहीं एज इट इज़ 4√3 आएगा, ऐड कर देंगे तो 16√3/3, ये हमारा क्या हो जाएगा लेंथ आ जाएगा, या वृत्त बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो भी मीटर में है, ठीक है। तो मीटर में लिख देना, ठीक है। ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब 34 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे लिखा है इफ़ द गिवन फिगर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इन द गिवन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे गिवन लिखा है ट्रायंगल एफ ई सी सिमिलर कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल जी डी बी, ठीक है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये दिया हुआ है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ले देते हैं प्रूफ हमको क्या करने के लिए बोला है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे देखने में लग रहा है क्वेश्चन बहुत टफ है बट बहुत इजी है, ठीक है ना। तो पहले आते हैं प्रूफ में, और प्रूफ में हमको अगर हमको देखो ये लिखा हुआ है कि ट्रायंगल एफ ई सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल है, तो जी डी बी, तो इससे क्या निकालना है साइड निकालना है। तो साइड कैसे निकलेगा, स्टार्टिंग के दो ले लो पहले, ठीक है ना। तो एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी और डी के, यहाँ पे इक्वल होता है, यहाँ पे रेशियो इक्वल नहीं होता, यहाँ पे साइड इक्वल्स होती हैं, ठीक है ना। ई सी लेंगे, ई सी इज इक्वल टू यहाँ पे डी बी ले लो, डी बी ले लिया, फर्स्ट एंड एफ सी ले लो, यहाँ पे जी एन बी लेते हैं, तो जी एन बी ले लिया, ये ले लेना है, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है बाई सी पी सी टी निकाल लिया है हमने, ठीक है। इतना निकालने के बाद अब देखो नेक्स्ट करेंगे क्या करना है हमको, नेक्स्ट क्या करना है इसमें, यहाँ पे एक चीज़ देते हैं, यहाँ पे देखो एफ ई, वेयर इज एफ ई, देखो आप क्वेश्चन में आता है, यहाँ पे देखो कहाँ पे आ रहा है एफ ई, कहीं पे दिख रहा है एफ ई, तो ठीक है, उसका मतलब हमको नहीं है, उसका ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, तो उसको भी रहने देते हैं। नेक्स्ट है ई सी डी ई टू सी, हाँ ई टू सी, आप देखो ये लिखा हुआ है ई टू सी, ठीक है। ई सी ये वाला जो है इक्वल किसके है, ई सी इज इक्वल टू डी बी, मतलब ये वाला पार्ट,
ये दोनों क्या है हमारे इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे समझना है आपको, ठीक है। एक्चुअली तो इसको हम लेते हैं लेट, इसको लेट करके लिख देना कि ये हमारा एक्स है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्स है, ठीक है। तो ये दोनों एक्स होंगे, ठीक है, दोनों एक्स होंगे, ठीक है। यहाँ से हमको ये सब लेना कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा एक्स पार्ट है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल, ठीक है ना। एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल, देन ट्रायंगल ADE इज आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। मीन्स क्या होगा कि AD इज इक्वल टू AE भी होगा, AD और AE भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं लेट, इसको मान लेते हैं y, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ लिख देना इक्वेशन नंबर, इसको 1 डाल देते हैं और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर हम AD और BD निकालते हैं तो इसका निकालने का तरीका क्या है। तो यहाँ लिखेंगे रेशियो निकाल देते हैं किससे, इसका AD और D से B, DB इसका रेशियो निकाल रहा हूँ और इस साइड का भी, इन दोनों का रेशियो निकाल रहा हूँ। तो AE एंड EC, अगर आप देखो, अब मैंने देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था कि दोनों एक्स एक्स है और ऊपर वाले मैंने क्या बना दिया, इन दोनों क्या बना दिया, वाई और वाई बना दिया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये दोनों क्या है, AD ये वाई है और ये वाई है, यहाँ पे एक्स और एक्स बना दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD क्या है हमारा वाई है और ये DB क्या है एक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो वाई आ जाएगा और ये एक्स आएगा, दोनों का इक्वेशन हम मान लेते हैं ये 3 है और इक्वेशन नंबर ये मान लेते हैं 4 है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों को देख लो आप, ठीक है। दोनों का राइट साइड वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट दोनों क्या इक्वल दिख रहा है। जब ये राइट साइड वाला पार्ट इक्वल है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जब राइट साइड वाला पार्ट इक्वल है तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली इसको कि हमारा ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख देंगे AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अब देखो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है। अगर आपको अगर समझ में आता है तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, BPD के फॉर्म में है, क्या है, BPD के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पे ले देंगे कन्वर्स ऑफ BPT, अगर ये लिख दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो दोनों लाइन है, ये वाली ग्रीन वाली और ये वाली ग्रीन लाइन क्या आएगी, पैरेलल होगी। मतलब क्या है, BC इज पैरेलल टू DE। कन्वर्स ऑफ BPT और कन्वर्स हम क्या करते हैं, पैरेलल प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करते हैं, पैरेलल। तो यहाँ पे दोनों पैरेलल हो गई, ठीक है। अब ये पैरेलल हो गए तो हमारा काम खत्म हो गया, बन गया हमारा। अब देखो ईजी, बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो लिखते हैं अब हमारा जो है कि इन ट्रायंगल, जो क्वेश्चन में बोला गया कि हमको ये ट्रायंगल छोटू ट्रायंगल प्रूव करना है, ये ग्रीन वाला, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल वो है प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव कर देते हैं, चलो जल्दी से प्रूव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A जो कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल कर देते हैं, ठीक है, कॉमन एंगल है। और लिख देंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वाई क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी हम लगा सकते हैं करस्पॉन्डिंग, क्योंकि क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। तो ये वाली जो लाइन है ग्रीन लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो दोनों पैरेलल है तो हम करस्पॉन्डिंग की, ये एंगल 1 एंड एंगल 3 करस्पॉन्डिंग है, 2 एंड 4 भी क्या है, करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ बाई ए ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के बाई AA सिमिलरिटी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ये हमको बोला गया था प्रूव करने के लिए कि ये छोटू ADE ये छोटा ट्रायंगल है ना, ABC फुल ट्रायंगल, वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। कर रहे हैं और यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आ गए हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय द स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फेरिकल फ्रॉम ईच इन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। उसका यहाँ पे दोनों साइड से स्कूप किया गया, मतलब उसको प्रेस किया गया है ऊपर और नीचे दोनों से, ठीक है ना। तो सो एज फिगर इन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5.8, हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पे देखो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर, ये हाइट पहले से दिया हुआ है। बेफ रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ का देख लो, यहाँ का देख लो, दोनों का जो रेडियस कितना है
2.1 सेंटीमीटर दिया है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस लिखा हुआ है 2.1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो TSA ऑफ आर्टिकल निकालना है, TSA ऑफ आर्टिकल निकालना है, तो क्या लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर करेंगे, TSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, ये आप लिख लेना 2 इंटू में रहेगा। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH होता है, प्लस 2 इंटू CSA ऑफ स्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2πRH प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4πr², यहाँ से 2πr कॉमन ले देंगे, या 2πr कॉमन ले लेते हैं, या फिर हाँ 2πr कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे एक 2 बचेगा और r बचेगा, ये हमारा कॉमन बचेगा, दिमाग में रखना। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2πr कॉमन लेने के बाद बचेगा यहाँ पे h, और यहाँ बचेगा 2r। ठीक है, क्योंकि 4 है ना, तो 4 में से 2 निकलेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, और डबल r 2 बार r है तो एक r बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चुपचाप वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो 2 एंड इसका है 22/7, r क्या है 2.1 आएगा, यहाँ पे है h क्या है हमारा 5.8 है, प्लस 2 एंड r का वैल्यू क्या है 2.1 है। ठीक है, चलो इसको क्या करते हैं, इसको कैंसिल अगर करते हैं हम 7 को इससे कैंसिल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 44 इंटू 0.3, और यहाँ पे करेंगे 5.8 प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो 4.2 ऐड कर दो दोनों को, तो 44 इंटू 0.3 इंटू आ जाएगा, ऐड करने में आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 44 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, तो ये हमारा 32 क्वेश्चन, ये जो 5 मार्क क्वेश्चन है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब करेंगे इसका केस स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना है, वो करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे। उस नया सीख रहे हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।